प्रेजेंट बाय DSC लाइव कवरेज। संत हमें जगत में सतमार्ग दिखाने के लिए आते हैं। ये संसार माया रूपी ब्रह्म से जल रहा है। कहा है संतों ने कि आग लगी आकाश में, जल जल पड़े अंगार। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर संत इस पृथ्वी के ऊपर नहीं होता तो यह संसार जल करके राख हो जाता। ऐसे ही एक संत की कथा है। ये सोरठ देश का राजा बड़ा पुण्यवान राजा था, बड़ा भक्त था, अतिथि का स्वागत करता। तो उस राजा के राज्य में नारद जी का आना जाना होता था। थोड़े बहुत दिन में नारद जी वहां जरूर पहुंच जाते। एक दिन राजा उदास मन से बैठा हुआ था और वहां पे नारद जी पहुंच गए। राजा, आज आपके सर के ऊपर चिंता दिख रही है। राजा ने मन में विचार किया कि हे मुनिवर, आपसे क्या छुपाना, आप तो त्रिकालदर्शी हो। फिर भी आप पूछ रहे हो तो मैं कहता हूं कि मुझे एक ही चिंता खाए जा रही है कि मेरे यहां संतान नहीं है। मेरे मरने के बाद में इस राज्य का क्या होगा? इस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं है। नारद जी ने कहा, राजन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मेरा बैकुंठ लोक आना जाना होता है तो मैं नारायण से जाकर के आपके भविष्य की सारी कथा सुना के आपको मैं कल बता दूंगा। नारद जी ने हाथ में वीणा उठाई और बैकुंठ लोक को चले गए, जहां पे भगवान नारायण शयन कर रहे थे। नारद जी से पूछा, नारद आज कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा कि भगवान सोरठ देश का राजा है, उसके यहाँ संतान नहीं है, बड़ा अच्छा राजा है, बड़ा धार्मिक राजा है, अतिथि का स्वागत करता है और अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता है। हे नारायण, उस राजा के यहाँ पे एक संतान दे दो। अभी तक उसके यहाँ कोई संतान नहीं है। हे नाथ, उस राजा के ऊपर दया कीजिए। भगवान नारायण ने कहा, नारद, उसके भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। बोले भगवान कोई लड़की दे दो। बोले लड़की क्या, कोई संतान ही नहीं है तो फिर मैं। बोले भगवान आप तो अंतर्यामी हो, सर्वव्यापी हो। बोले नारद, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन विधि के विधान को मैं भी नहीं पलट सकता। उसके भाग्य में संतान नहीं है। जाओ उससे राजा को कह देना कि वो किसी भ्रम में नहीं रहे, उसके यहां संतान नहीं होगी। नारद जी आया, उस राजा से कहा कि राजन, आपके भाग्य में कोई संतान नहीं है। ये बात स्वयं नारायण ने की है और मैं वहां को पता लगे कि आप लगाए। राजा ने मन में विचार किया कि अगर संतान नहीं है तो फिर हमें उदास रहना भी नहीं चाहिए। जिस प्रकार भगवान ने रखा उस प्रकार से रहिए। जब तक हम हैं, जब तक राज कर रहे हैं, हमारा जाने के बाद में जो भी होगा सब भगवान के ऊपर छोड़ते हैं। राजा ने उस दिन से फिर चिंता करना बंद कर दिया कि है ही नहीं, भगवान से बड़ा कौन है। और भगवान ने कीजिए कि हमारा भाग्य में संतान नहीं है तो फिर संसार में दूसरा मुझे संतान देने वाला कौन है। एक दिन एक महात्मा उस राजा की नगरी में आया और वो महात्मा चिल्लाने लगा और कहने लगा कि भैया मैं भूखा हूं और मुझे मेरी इच्छा का भोजन जो कोई खिला देगा भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करेगा। पर उस राजा को कोई, उस संत को
कोई भोजन नहीं करा रहा था। उसी जैसे ही आवाज राजा ने सुनी, राजा दौड़ता हुआ उस महात्मा के पास में गया, महात्मा को आदर सहित अपने घर पे लाया, पांव धोया, चरणामत लिया, पूरे राज्य में छिटकाया और कहने लगा कि महाराज जी, आपकी इच्छा क्या है? आपको किस इच्छा का भोजन चाहिए? किस प्रकार का भोजन चाहिए आपको? बोले राजन, मेरी इच्छा आज ऐसी हो रही है, अगर कोई मुझे मालफा बना के खिला दे तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। ठीक है महात्मा जी, आपकी जैसी इच्छा। राजा ने रानी को ऑर्डर दिया कि स्वयं रानी अपने हाथ से महात्मा के लिए मालफा बनाओ। घी में मालफा निकाले, महात्मा जी को भोजन परोसा। मालफा, 2 मालफा महात्मा जी निकाले, 2 मालफा। आत्मा तृप्त। और वही संत कहने लगा, राजा तूने मेरी इच्छा पूरी की है, परमात्मा तेरी इच्छा पूरी करेगा। जा, तेरे घर 2 संतान होगा। राजा ने कहा, महात्मा जी आप झूठे आश्वासन क्यों देते हो? जब स्वयं नारायण ने की दियो कि हमारा भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, तो फिर आप ये झूठी आश्वासन देने से क्या फायदा? मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं। गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए, आप भोजन कर लीजिए और आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए। महात्मा ने कहा, राजा संत की बात के ऊपर भरोसा नहीं है क्या? चाहे पूरा ब्रह्मांड पलट जाए, पर संत का वचन पलटने वाला नहीं है। जा, तेरे घर 2 पुत्र होगा, 2 पुत्र होगा। इसे करते हुए महात्मा जी वहां से चले गए। 9 महीने के बाद में रानी को 1 पुत्र हुआ। 3 साल के बाद में दूसरा पुत्र फिर हुआ, 2 पुत्र हो गए। अब नारद जी बार बार उस राज्य में नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? कि राजा को दुखी देख नहीं सकते थे संत। नारद जी ने मन में विचार करा कि वहां जाएंगे और उस राजा को अपन दुखी देखेंगे कि उसके यहाँ संतान है नहीं और उसका दुख अपन से देखा नहीं जाएगा, तो अपन तो ना राजा का राज्य में ही नहीं चलेगा। 7 साल का बाद में नारद जी को फिर आगमन हुआ उस राज्य में, और आई के देखे तो राजा गद्दी के ऊपर बैठा है और दोनों बच्चे को अपनी गोद में बिठा लिया। नारद जी ने मन में विचार किया कि कोई रिश्तेदार नातेदार को बच्चा है होगा और राजा ने गोद ले ली है इनको, क्योंकि इनको तो कोई संतान है ही नहीं। नारद जी ने पूछा, क्यों राजन, ये किनके बच्चे गोद ले लिए आपने? बोले नहीं नारद जी, ये मेरे संतान हैं, मेरे पुत्र हैं। भगवान की ऐसी कृपा हुई, मेरे यहाँ 2 पुत्र हो गए। नारद जी को क्रोध आया कि इंसान झूठ बोले तो बोले, पर भगवान झूठ बोले तो इन्हें संसार को कहीं होगा। जब मैं गयो तो भगवान ने की थी कि 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, और यहाँ 7 साल में 2 पुत्र हुईगा। आज तो भगवान की भी खटिया खड़ी कर दूंगा। कौन बोलिया? नारद जी। और हाथ में बीणा उठाया और क्रोध से भरा हुआ भगवान वैकुंठ लोक की तरफ पहुंचे। वैकुंठ लोक में भगवान ने नारद जी को आते देखा और भगवान मन की बात समझ गए, क्योंकि वो तो अंतर्यामी थे। नारद यही प्रश्न करेगा कि भगवान उस राजा का यहाँ 7 जन्म तक संतान नहीं थी, तो फिर 7 साल में 2 संतान कैसे हुई? इसके पहले भगवान ने अपनी लीला कर ली। कैसी लीला करी? भगवान सिंहासन से उतर गए और धरती के ऊपर लोट लगाने लग गए। जैसे नारद जी ने जाकर के देखे तो भगवान जमीन पे पड़े हैं और लोट लगा रहे हैं और विलाप कर रहे हैं भगवान। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, आप ये क्यों कर रहे हो? बोले नारद, कहीं करूं मारा कलेजा में से दर्द उठी रही हो, मारो कलेजो खराब हो गयो। तो बोले कि ऐसो है कि यो दर्द तभी खत्म होएगा जब कोई दूसरो कलेजो मिले तो हमारो दर्द खत्म। अगर कोई मनुष्य मारे कलेजो दे दे तो ये मारो खराब कलेजो निकाल दूं और उस मनुष्य को अच्छो कलेजो बिठे। चिंता मत करो भगवान, अभी गयो ना अभी आयो, मृत्यु लोक में से अभी कलेजो लेके हूं तुम्हारा वास्ते। कौन बोलिया? नारद जी बोलिया। और वहां से कहां आया? मृत्यु लोक में। और कहने लगिया, भैया जी और तुम्हारो कलेजो दीदो नहीं, भगवान का कलेजो
में दर्द उठियो, भगवान का सीना में दर्द उठियो, तो आपको कलेजो आप भगवान के लिए दे दो। पर भैया जी अपना कलेजा कौन देता? कहने लगा, रे मूर्ख महाराज, हम अपना कलेजा दे देंगे तो फिर हम कैसे जीवित रहेंगे? सुबह से शाम हुई गई नारद जी के, पर कोई भी कलेजो नहीं दे। शाम पड़े, हताश हुई के नारद जी बैकुंठ की ओर जाने लगिया और विचार करने लगिया कि भगवान को बहुत दर्द हो रहा होगा। सुबह से दर्द हुई रही हो तो अपन जा रहा शाम के, और वो भी बिना कलेजे लिए हुए। सुनसान जा रहा था। उसी जंगल में से एक महात्मा जी बोलने लगिया कि नारद जी आप रोज तो नारायण नारायण करते जा रहे हो, आज खाली माली सुनसान, क्या तकलीफ है? कौन सा गम है आपको? नारद जी ने कहा कि हे महात्मन, भगवान का कलेजा खराब हो गया, भगवान को दर्द हो रहा है। अगर कोई मनुष्य का कलेजा अगर भगवान को मिल जाता तो भगवान का दर्द खत्म हो जाता। तो कहां गए थे आप? बोले मृत्यु लोक में गए तो कलेजो लेने के लिए। मिला कलेजा? महात्मा ने कहा एक कलेजा तो नहीं मिला। महात्मा ने कहा, रे नारद तूने बहुत देर कर दी। भगवान को दर्द सुबह से उठा है और तू शाम को जा रहा है, और वो भी बिना कलेजा से है। महात्मा जी ने तुरंत अपनी कुटिया में से एक दरांता निकाला और अपना कलेजा फाड़ा और कलेजा निकाल करके नारद जी के हाथ में थमा दिया कि जाओ, मेरे भगवान को दर्द हो रहा है और तू इतनी लेट से जा रहा है। अपना संत ने कलेजा निकाली के नारद जी का हाथ में दे दिया और नारद जी ली के भगवान बैकुंठ पहुंची गया नारायण का पास में। इतना में तो भगवान उठी के सिंहासन पे पाछा बैठी गया। लो भगवान, यो कलेजो सवर से सांझ हुई, बड़ी मुश्किल से मिली हुआ है। किने दियो नारद यो कलेजो? भगवान ने पूछो, कलेजो किसने दिया है? ये महात्मा जी था, एक जंगल में कुटिया में बैठा था और उनने क्यों कि भगवान के दर्द उठियो और तू सवर की जगह पे शाम के खाली कलेजे से जा रही हो, बिना कलेजे लिए हो जा रही हो। तो उनने देर भी नहीं करी और अपना कलेजो फाड़ी के यो कलेजो भगवान नारायण कहने लगा, कारे नारद, जो संत मारे लिए अपनो कलेजो निकाली के दीदे, कहीं वो की बात के मैं झूठी पढ़ने दूं कहीं? नारद कलेजो थारा पास में भी तो चाहतो तो तू तुरंत वो कलेजो निकाली के थारो मारे दी सकतो तो, पर तू संसार में भ्रमण करने के लिए गयो, दूसरा को कलेजो मांगने के लिए गयो। ये कलेजा उसी संत ने दिया है जिसने राजा का यहाँ 2 मालफा खाई के आया था और क्यों थो के जा भगवान तेरी इच्छा पूरी करेगा। इसके भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं थी, पर मैंने विधि के विधान को पलट दिया है, क्योंकि मेरी बात झूठी पड़े तो पड़े, पर मेरे भक्तों की बात, मेरे संतों की बात को मैं झूठी नहीं पड़ने दूं। ये उसी संत ने कलेजा दी। नारद जी ने नीचे नजर झुका ली और कहने लगा कि प्रभु, वास्तव में कलेजा तो मेरे पास भी था, पर मैं संसार में कलेजा ढूंढने के लिए निकला। मेरे भाई, संत परमात्मा की मणि है। भगवान एक मुकुट है तो संत उसके ऊपर चमकने वाली मणि है। अगर मणिश नहीं रहेगा तो संत की मुकुट की क्या शोभा? मुकुट शोभा नहीं देगा। जब तक मणि है, जब तक ही मुकुट की शोभा है, जब तक संत हैं, जब तक ही भगवान की शोभा है। तो परमात्मा ने कहा कि मेरी बात झूठी पड़े तो पड़े, पर मेरे भक्तों की बात, मेरे संतों की बात में झूठी नहीं पड़ने दूंगा। तो इसीलिए संसार आवागमन है, यहाँ एक आता है, दूसरा चला जाता है। ये संसार सागर है। एक व्यक्ति, एक अंधा आदमी एक सराय में घुस जाता है और वो लोगों से मदद के लिए भीख मांगता है कि भैया जी मुझे बाहर निकाल दो, पर उस अंधे की मदद कोई भी नहीं करता। अंधा ने सोचा कि मैं अपने बलबूते से निकल जाऊंगा, मैं अपनी सूझबूझ से निकल जाऊंगा, तो कैसे निकलूं? उसने दीवार पे हाथ रख दिया। उस सराय का एक ही गेट था, एक ही दरवाजा था और
चारों तरफ दीवार ही दीवार थी। उस अंधे ने दीवार का सहारा ले दिया और कहा कि जहां पे दीवार खत्म होगा वहां दरवाजा जरूर आएगा और मैं इस सराय से बाहर निकल जाऊंगा। हाथ लगाता हुआ वह अंधा पूरी सराय का परिक्रमा लगा करके गेट के पास में आ गया और वहां गेट के पास आया और उसे बदनसीबी से खुंजली चली पड़ी उन अंधा व्यक्ति के। तो दीवार पे से हाथ उठे लियो और खुंजाल तो जाए और चल तो जाए, खुंजाल तो जाए और चल तो जाए। इतने में वो दरवाजा निकल गया। फिर दीवार का फिर सारी दीवार का परिक्रमा लगा करके गेट पे आया। फिर इधर खुंजली चली पड़ी। फिर दीवार पे से हाथ उठा लिया, फिर खुंजालने लग गया। मेरे भाई, ये के हाल हमारा है। हम कहाँ हैं? हम मनुष्य अभी कहाँ खड़े हैं? हम गेट के सामने खड़े हुए हैं। ये लग 84 योनि की दीवार पार करके हम आए हैं। कहाँ? गेट के ऊपर। और ये गेट कहाँ है? ये मोक्ष का दरवाजा है। थोड़ी सी देर हिम्मत कर लो। यहाँ पे खुंजली बहुत चलेगी। कौन सी? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की खुंजली ऐसी चलेगा कि जिससे इंसान को बदलनी हुई जाए, ऐसी खुंजली चलती है। पर उस खुंजली के ऊपर ध्यान मत दीजिए, अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान दीजिए। दीवार पे से हाथ मत उठाइए, आप दरवाजे के सामने खड़े हैं। अगर ये मनुष्य जीवन निकल गया, ये दरवाजा छूट गए, फिर 84 के चक्कर खाने जाना पड़ेगा। लाखों करोड़ों जन्म के बाद में फिर मैं गेट पे आऊंगा और यहाँ पे खुंजली चली पड़े। इसी प्रकार से हम इस 84 के जेल खाने में घूम रहे हैं। कोई कोई संत महात्मा जिसके ऊपर हरि की कृपा है, वही इस मोक्ष का दरवाजा से बाहर जा सकता है। नहीं तो हम सब यहाँ इस सराय में रुके हुए हैं। तो इन कथाओं से हमें सीखना चाहिए कि हमारा जीवन कैसा जीना है। हमने यह मनुष्य जीवन लिया तो हमने क्या किया? क्या हमारा फायदे का सौदा है कि हम घाटे का सौदा करके जा रहे हैं यहाँ से? हमारे अंदर विचार कीजिए, क्योंकि हमें परमात्मा ने विवेक दिया है, विवेक की शक्ति दी है, हमें सोचने की शक्ति दी है। हम इन चीजों का ऊपर ध्यान दें और अपने जीवन को सुधारें और परमात्मा की भक्ति की। और इस चैनल के माध्यम से, देवश्री चैनल के माध्यम से मैं आपको सूचित करता हूं कि इन कथाओं को सुनिए। ये संत कथा है मेरे भाई। इन संत कथाओं को सुनिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए। मैं फिर अगली कथा लेकर के आपके पास में बहुत जल्द प्रस्तुत करूंगा। और ये संगीत के द्वारा भी इन कथाओं को मैं कहता हूं और भागवत के द्वारा भी मैं भागवत करता हूं। तो जहां भी जाता हूं इन संत कथाओं को कहता हूं। रामदेव जी महाराज की कथा भी मैं करता हूं। तो इन कथाओं को मैं जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि ये परमात्मा ने जो खजाना दिया है, ऐसा ना हो कि ये शरीर छूट जाए और ये चीज हमारे साथ में चली जाए। इसलिए बांटने से कभी कोई ज्ञान समाप्त नहीं होता है। तो आप शेयर करिए और अपने रिश्तेदार, नातेदार, अपने परिवार को सुनाइए। ये संत कथा आपका जीवन को बदल देगा। धन्यवाद।